हेलो बच्चों, मैं मुस्तफ़ा सर फिर आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग 2 दिन मेरे वीडियो को नहीं देखे होंगे क्योंकि किसी कारणवश मैं बना नहीं पाया हूँ, तो मैं इसको रेगुलरली बनाने का प्रयास करता हूँ और हो सकता है कि अब से आपको लगातार वीडियो हमेशा 11 बजे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप इसे 11 बजे देख सकते हैं टाइम टू टाइम। तो हम बात करते हैं आगे कि आप लोगों ने बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत चीज़ों को सीखा होगा, फिर उसी के तर्ज पर जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो बेसिक बातें हम बता रहे हैं आपको, उसी के आधार पर आपका चैप्टर का हर एक हिसाब उसी के आधार पर बनाया जाएगा। और जो आप इसको लगातार इस वीडियो को देखते रहिए क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो और समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हम आगे बात करते हैं। चौथा वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक संख्या हम लिख दिए है, नोट में एक संख्या लिखिए 5, तो हम कहेंगे आपको कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो आप लोग जान रहे होंगे इसे या नहीं जान रहे होंगे, तो सीखेंगे कि 5 का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा। तो 5 का उल्टा क्या होगा, तो नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। किसी भी संख्या के नीचे 1 को नहीं दर्शाया जाता है, मतलब हम मान सकते हैं कि वह उसके नीचे क्या है, 1 है। और जब इसका उल्टा करेंगे यानी अपोजिट करेंगे तो 5 का अपोजिट कितना होगा, 1/5। उसी तरह आप ये बता सकते हैं कि x है और y है, 2 संख्या है, तो x y का अपोजिट क्या होगा संख्या, x y का अपोजिट संख्या क्या होगा। तो आप बोल सकते हैं कि y/x, इस तरह का आप लिख सकते हैं, आपको पता हो गया। जैसे कि एक और हम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि साइन थीटा अब बटा में है कॉस थीटा है, तो इसका उल्टा क्या होगा यानी अपोजिट क्या होगा, तो आप इसे लिखिए, क्या लिख सकते हैं कि इसका अपोजिट होगा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरह आपसे यह भी 1/5 का अपोजिट करने के लिए कहे कि 1/5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/1, अर्थात कितना, 5 ही होगा 1/5 का अपोजिट। ये आप लोग जानते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिए। हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। फिर बताए थे कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट में कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा है और इसका अपोजिट बात करें तो कॉसेक थीटा होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बताए थे आपको। और कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, तो ठीक इसके साइन थीटा अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह ये भी बताए थे कि कॉस थीटा का अपोजिट कोई क्या होता है, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉस थीटा। ये तो बात आप लोग जान रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है, टैन थीटा। इतना बात से आप लोग परिचित हैं। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे ही नॉर्मली रूप में देखते हैं कि अगर हम एक संख्या ले लिए हैं 4 और एक ले लिए हैं 4/5 ले लिए, हम क्या ले लिए 4/5, और इसका हम उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो क्या लिखाएगा, 5/4 हो जाएगा। और जब 5/4 होगा, उल्टा कर दिए, अब इसको हम मल्टीपुल करते हैं, मतलब गुना करते हैं,
और गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 5 एक बार में 5 कट जाएगा, यानी इसको काटने के बाद कितना आया, 1 आया। इसको तो आप जान गए। उसी रूप में एक और हम बात सिखाना चाह रहे हैं आपको कि x बटा वाई लिखे हैं हम, और x बटा वाई का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो y बटा x। सही बताया आप। तो जब इसका हम मल्टीपुल करते हैं तो y से y कट जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद बचा क्या, तो एक बार में कटा है तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर हम कोई संख्या ले और उसका ठीक अपोजिट उसको गुना कर दे, क्या कर दे, कोई संख्या ले और उसका अपोजिट करे, और अपोजिट करने के बाद यानी उल्टा करने के बाद हम उसको क्या कर दे, उसमें गुना कर दे, तो गुना करने के बाद वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। आप किसी भी संख्या को ले, जैसे आप देखिए 5 लिए, आपकी तरफ से क्या था 5, और 5 का उल्टा क्या होगा, अभी हम आपको सिखाएं कि 1 बटा क्या होगा 5, और इसको काट दीजिए तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी संख्या हो और उसके अपोजिट से हम अगर मल्टीपुल करते हैं यानी गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोग सीख गए। तो हम जो सिखाना चाह रहे हैं उस बात को हम आपको बताते हैं। जैसे आप देखिए कि हम अभी आपको बताए कि साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा उसी तरह अगर हम साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से गुना कर देते हैं, क्या चीज से गुना करते हैं, कोसेक थीटा से, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब कैसे होगा, अगर हमको चेक करके देखने को मिले तो चेक अगर जैसे हम करते हैं तो चेक में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और यानी लंब को P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, यानी आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब अगर हम मल्टीपुल करते हैं दोनों को तो आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी कोसेक थीटा का क्या हो गया, तो कर्ण बटा लंब, क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। आप कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब से लंब कट गया, तो बचा कितना, 1। प्रूव्ड भी हो गया, या इसको हम चेक भी बोल सकते हैं। हम चेक भी कर लिए कि रिजल्ट क्या आया, 1। तो गुना में 1 आएगा। अब भाग कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। आप जोड़िएगा अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से, साइन थीटा को कॉस थीटा से, तो आप जोड़ कर नहीं लिख सकते इसको। आप अगर भाग करते हैं तो 1 नहीं आएगा, आप अगर घटाव करते हैं तो भी 1 नहीं आएगा। सिर्फ गुना करने से ही कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इस दोनों को गुना करने से आपका रिजल्ट क्या आया, वैल्यू क्या आया, 1 आया। उसी तरह हम एक और बात देख सकते हैं। उसी तरह क्या है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में है कॉस थीटा, और मल्टीपुल कर रहे हैं उसको किससे, सेक थीटा से। और सेक थीटा से जब मल्टीपुल किया तो कितना आना चाहिए, एक दूसरे के उल्टा है, तो उल्टा है तो आप बखूबी जान गए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और कैसे आएगा, अगर चेक करना हो या प्रूव्ड करना हो, इसी बात को चेक करना हो या प्रूव्ड करना हो तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार को B बोलते हैं, बेस बटा कर्ण, कर्ण का मतलब H, और मल्टीपुल करेंगे सेक थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार। तो काट दीजिए, H से H एक बार में कट जाएगा, B से B एक बार में कट जाएगा, और कट कर वैल्यू कितना आया, 1 बटा 1। कहने का मतलब कितना होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब कि एक और फॉर्मूला हमको मिल गया है। यहाँ भी एक फॉर्मूला मिला है और यहाँ भी एक फॉर्मूला मिला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। जान गए। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और कॉपी पर जितना आप ज़्यादा उतारिएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। और वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा ही आएगा, लेकिन आप कॉपी में नोट करते हैं तो इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं, एक और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है कि tan थीटा अपोजिट होता है किसके, cos थीटा के, और cos थीटा अपोजिट होता है किसके,
टैन थीटा क्या होता है। तो टैन थीटा को अगर हम कॉट थीटा से मल्टीपल करते हैं, किससे, कॉट थीटा से, और मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर यहाँ पर आप पूछिएगा कि सर भाग करने से 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो भाग करने से सर 1 नहीं आने वाला है। अब पूछिएगा कि जोड़ने से 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो सर जोड़ने से भी 1 नहीं आएगा, और घटाने से 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो घटाने से भी 1 नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम 5 में 4 घटा देंगे तो 1 कभी नहीं आने वाला है। 5 का उल्टा 1/5, और घटाएंगे तो 1 आएगा ही नहीं। तो हम पहले ही बताए हैं कि एक संख्या को दूसरे संख्या से, अपोजिट संख्या से अगर गुना किया जाए तो 1 आएगा, और अलावा अगर दूसरा रहे तो 1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हम देखते हैं टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा, और इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर चेक करने की बात आ जाए कि नहीं सर कैसे आया, तो आप इसे देख सकते हैं कैसे आया। कैसे आया, तो टैन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, लंब बटा आधार। तो लंब को क्या बोलते हैं, पी, परपेंडिकुलर, और आधार क्या हो गया, बेस, भी। और कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, आधार बटा लंब, इसका ठीक अपोजिट। तो बी बटा लंब एच हो, लंब क्या हो गया, पी हो गया। तो बी से बी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया एक बार में, और आपका वैल्यू कितना है। तो हमने आपके सामने में चेक करके भी आपको बताया, हम आपके सामने चेक करके भी बता दिए कि 1 कैसे आता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसी तर्ज पे हम लोग आगे हिसाब को भी देखेंगे, सवाल को भी देखेंगे। जो हमारे बुक में इसी तरह का सवाल आएगा, उसके पहले हम लोग थ्योरी से ही सवाल को सीख लेते हैं हल्का सा। हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको, उससे आप सीख सकते हैं। और आप अगर नोट कर रहे हैं तो यह सबसे ज्यादा बेहतर बात होगी आपके लिए। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में, तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको हम 2-4 एग्जाम्पल सिखाएंगे, इसी से आप समझ सकते हैं इसको। आप देखिए कि एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 4 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। आप इतना बराबर व्हाट, इतना बराबर क्या होगा, आप इसे बना सकते हैं, कितना बराबर क्या होगा। तो आप इसे बनाइए। तो हम देखते हैं, आप लोग बना लिए होंगे, हम देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन जब आप इसे बनाइएगा तो बिल्कुल क्या है, आसान है। हम आपको थ्योरी दे दिए हैं, और जैसे हम बनाएंगे तो आप कहिएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखिए आप लोग कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, जब हम बना रहे हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सर 1 होगा, और प्लस है तो प्लस 4 है, और cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 होगा, और यहाँ पे 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 5 4 कितना हो गया, 9। यही आपका उत्तर है। तो आप इसे समझ गए होंगे। उसी तरह पे एक और बनाइए आप लोग। जैसे आपको दे दिया जा रहा है 5 tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 4/5 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। आप इसे बनाइए। अब आप इसे बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको आसान तरीके से, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे बनाइएगा तो बिल्कुल आसान है। बनाइए, आप बनाइए ना, पॉज करके बनाएगा ना। तो फिर आप देखिए, आप लोग बना लिए होंगे। तो 5 tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो 5 tan थीटा इंटू कॉट थीटा और प्लस 4/5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसका क्या निकालना है, स्क्वायर करना है। तो आप इसे देखिए, यहाँ पे 5 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, तो सर 1 होगा, आप लोग जान रहे हैं इसको, प्लस 4/5 है तो 4/5, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सर तो 1 होगा।
ये आप जान रहे हैं इसको, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 4/5 में गुना करें, अगर 4/5 में 1 से गुना करेंगे तो 4/5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप यहाँ से भिन्न का जोड़ इसको बना सकते हैं, कुछ भी नहीं नीचे तो 1, तो 1 5 का लघुत्तम कितना होगा 5, और 5 एकम 5 तो 50, 25, और प्लस 5 एकम 5 और 4 है तो 4 ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर। अब 25 और 4 29, तो 29 का बटा 5 का होल स्क्वायर, 29/5 का होल स्क्वायर। आप अगर 29 का स्क्वायर करते हैं तो यानी 29 गुना 29, यही होगा। 9 9 81, 9 दूना 18 8 26, 9 दूना 18 और 2 दूना 4 और 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, यानी कितना आया 841। अब बटा में 5 का स्क्वायर 50 25, यानी आंसर बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और आंसर आप बिल्कुल आराम तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इसको। और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ऐसे सवाल रहेगा 9/6 या सीधे 9 रहे, 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4/5 साइन 4/5 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा सवाल रहे और इसका पावर इतना, तो ऐसे ही पूछे आपसे, तो इतना बराबर क्या होगा, तो आप इसे बना सकते हैं। बनाइए। हम आपको अभी बनाने का सिखाते हैं, मतलब कि आप अभी ही बना सकते हैं इसको। थोड़ा सा आप इसको गौर से देखिएगा तो आपसे आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रहे या पावर रहे लेकिन दोनों पे होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि सर आप तो स्क्वायर पढ़ा ही नहीं, यहाँ तो स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ तो दिया हुआ तो है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, तब इसका वैल्यू कितना होगा 1। अगर 1 स्क्वायर है और 1 पे पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब कि 1 उसका वैल्यू होगा नहीं। अगर इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है तो 1 नहीं होगा। सेम देखने में होना चाहिए, सेम लगना चाहिए एकदम। अगर पावर जितना है तो बगल वाले पे भी पावर उतना ही होना चाहिए, तभी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, वरना वैल्यू 1 नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 4/5 है तो 4/5, और कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, पावर 2 है, तब इसका वैल्यू 1 होगा। अब आप इसको बना सकते हैं इजी वे में। 9 एकम 9, 4/5 है तो 4/5। अब इससे आप लघुत्तम ले सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 5 में को जोड़ेंगे तो 5 1 5 5, तो 9 5 45, और 5 है तो 5 और 4 यहाँ पे 45 4 कितना 49/5। आप लोग इसे सीखें। और एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप इसे बना सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी में। एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर दिया हुआ है इस फॉर्म में कि 5/4 सेक स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर 45, और इसमें मल्टीपुल है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है यहाँ पे, माइनस 2/3
चाहे 1/2/3 भी लिख सकते हैं आप। 2/3 tan स्क्वायर tan के पावर 3 इंटू tan के पावर 3 अल्फा इंटू, या यहाँ पे कुछ भी रहे, आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, और इंटू कॉट के पावर 3 थीटा, ऐसा भी फॉर्म है। तो आप बता सकते हैं इतना बड़ा वर्गफाट। आप बनाइए इसको। तो देखते हैं हम लोग बोर्ड पे अब क्या है कि 5/4, तो 5/4 सेक स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? सेक 45 इंटू कॉस 45, एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, तो उल्टा है तो 1 होगा वैल्यू। अब पावर 2 है तो पावर 2 भी लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर 2 लिखेंगे तो 1 ही होगा, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। माइनस 2/3 tan क्यूब थीटा प्लस इंटू कॉट क्यूब थीटा, एक दूसरे के अपोजिट है और गुना में है, तो गुना में है तो इसका वैल्यू 1 के पावर कितना हो जाएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, अब पावर 3 है तो 1 के पावर 3, और 1 का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 5/4 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 होगा। माइनस 2/3 में 1 के पावर 3 मतलब 1 से गुना करेंगे तो 2/3। आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, 4 3 का लघुत्तम 12, एलसीएम 12 होगा, और 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 तो 2 चौका 8, तो 15 में 60 घटा तो कितना? 7/12। यही आपका आंसर होगा। एक लास्ट एग्जांपल की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट एग्जांपल की तरफ, आप लोग बखूबी इसको सीख रहे होंगे, काफी आपको मजा आ रहा है, तो आप कमेंट भी करें कि सर, और आप कमेंट करें कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, फास्ट बोल रहे हैं आप, या फिर स्लो, या एक बार को 2 बार बताइए सर, एक बात को 2 बार बताइए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी करें। और वरना भारतीय संविधान के तहत हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं। आप पे प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप ऐसे लाइक कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो कीजिए, और नहीं लग रहा है तो नहीं कीजिए। तो एक लास्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि साइन स्क्वायर 45 इंटू tan 40 या tan 60 इंटू मल्टीपुल करके है 4, 4 से है 4 कोसेक स्क्वायर 45। उसी तरह देखते हैं कि 9/4 कॉट स्क्वायर कॉट 60 डिग्री। उसी रूप में एक और देखते हैं हम लोग 8/15 साइन 8/15 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग के बोर्ड पे जा रहा होगा, सब दिखाई दे रहा होगा। तो साइन स्क्वायर इसे आप बनाइए। आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे बनेगा। सो साइन स्क्वायर 45 है और सब क्या चीज में है? गुना में। सब चीज गुना में है, तो साइन स्क्वायर 45, और इसी रूप में देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर 45 क्या अपोजिट है या नहीं? हाँ सर है, अपोजिट है या नहीं? तो है, तो क्या हो गया? इसका वैल्यू कितना आ गया? 1, और 4 बच गया, सो 4 तो रहेगा ही सर। अब यहाँ पे देखते हैं tan 60 डिग्री है, और tan 60 में अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है,
एक ठो तो tan 60 है ही, तो tan 60 में इससे अगर मल्टीपल करते हैं, दोनों को एक साथ लाते हैं, तो tan 60 और सर cot 60 तो एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं? तो है सर, तो है। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना? 1। अब बच गया कौन? तो 9/4 सेम सेम मिल रहा है। उसी तरह आप देखिए कि 4 तो हम लिख चुके हैं। अब उसी तरह इधर देखते हैं हम लोग, बच गया यही पार्ट। तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या? एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं? तो सर है। अब बच तो है, तो एक वैल्यू होगा उसका, और गुना करना है किसे? 8/15 है, तो 8/15 और सबके सामने गुना का चिन्ह है, तो मल्टीपल कर बोला। तो आप देख सकते हैं कि एक में एक से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। अच्छा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा या नहीं? तो सर होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, ऊपर में बच गया 3 8, तो 3 8 24 और नीचे में बच गया कितना? 5। तो इस तरह आप सवाल को, कितना भी बड़ा सवाल हो, आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, छोटा रूप में आप इसको बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से सीखे होंगे, और विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे और काफ़ी ही आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा। और आप लोग इसे बीच से नहीं देखें, बल्कि हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे शुरू से देखें, और शुरू से देखने के बाद आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि हमको पता चले कि हम आपको सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर है कि कोविड-19 का जो है से वैक्सीन है से लगभग तैयार हो चुका है, और रूस वालों ने वह शायद है से इसको है से इस्तेमाल भी किए हैं। व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उनके बेटी पर इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी अच्छा होगा। और हम लोग के लिए एक सक्रिय बात है, अच्छी बात है, काफ़ी ही सराहनीय बात है कि जिस महामारी से सब लोग गुजर रहे हैं, परेशान हैं, उस महामारी का निदान जल्दी हो रहा है। ऐसे तो काफ़ी समय लग गया, लेकिन इतना जल्दी किसी भी वायरस के टीका का खोज होता नहीं है, क्योंकि वायरस इतना छोटा होता है जिसका है से दवा या वैक्सीन जो भी तैयार हो, वह उसमें करीब 2-3 साल लगता है। लेकिन सारी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है, तो इसके वजह से सारे दुनिया का जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, वह सब लोग इसी पे लगे हुए हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि इस महामारी से कैसे बचा जाए, तो सब लोग इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। तो इसे आप अफवाह ना समझें। गांव में लोग इसे अफवाह समझते हैं कि अरे कुछ भी नहीं है, तो आप इसे सीरियस रूप में लें, ताकि आप अपने ज़िंदगी को है से आगे बढ़ाएं। और घर में जो भी है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन सब को बाहर जाने से रोकें। जब कभी ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और घर में रहें, आप लोग सेफ रहें और वीडियो को देखें। अब देखकर कुछ सीख सकते हैं। तो यही अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के सामने हम 11 बजे या 12 बजे एक टाइम जो है, प्राइम टाइम में जो है, उस वक्त है तो हम आपको वीडियो डाल देंगे। आप इसे आज देख सकते हैं। और चैनल का नाम तो आप जान ही रहे हैं कि मैजिकल मैथ्स है भाई मुस्तफ़ा सर। तो ठीक है, हम इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।